सो मच भैया जी। कहीं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। आप इंटरटेन करते हैं, रोज करते हैं इंटरटेनमेंट, और तमाम सारे लोग आपको सुनने भी अब आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप तमाम सारे लोगों का। मेरे सामने आज मुद्दा तो है, मुद्दे की बातचीत भी है। नीचे आप देख लेते हैं जो लिखा होता है वही मुद्दा होता है, लेकिन बातचीत के सिलसिले को जोड़ूं उससे पहले आज एक दो बातें जरूर आप लोगों से करना चाहूंगा। आप आ गए श्रीनगर से? जी आगे जी। कल भी आए पाए थे, क्या नाम भूल गया मैं आपका? करामत मलिक। करामत मलिक साहब। तो सब बढ़िया, खैरियत? बस सर, हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि कांग्रेस ने हमें 40 साल से दबाया हुआ था एक मुद्दे पर, जो शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा था, और कल उन्होंने जो इनलिस्ट किया है उसके लिए कैबिनेट के लिए और फिर बिल के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये क्या बात है करामत भाई, कल ही बोले और कल ही आज ही हो गया। वाह, पहले भी मुद्दा था वो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप भी कल आए थे? बिल्कुल जी, श्रीनगर से थे। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया था आपने? अरसलान मलिक। अरसलान मलिक। वाह, क्या, कहां से थे आप? मैं रजौरी पुंछ से थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग जो आज आए हैं वो सबका स्वागत। कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं? जयपुर जा रहे हैं। जयपुर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैंने कहा अक्सर मैं कहता हूं, जो यहाँ से जा रहे होते हैं या गुजर रहे होते हैं दिल्ली से, कैनॉट प्लेस में जरूर रुकते हैं। जब रुकते हैं तो जरूर इस शो में आते हैं। तो आप जा रहे हैं जयपुर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहते हैं? वांट टू से समथिंग? बिल्कुल, बजट के बारे में कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। बजट का हिस्सा तो वही आज कल ही आया है, तो आज भी बोला ही जा सकता है जी। गुड बजट दिस टाइम, एंड होप कि मार्केट में थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं आई वर्क फॉर ए कंपनी कॉल स्मॉलन। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आई हैं आप कहाँ से आई? हाँ, महिपालपुर। तो बहुत पास है, बहुत दूर है कि बहुत पास है? बहुत पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जनाब, आप कहाँ से? गाजियाबाद। गाजियाबाद। ये कानों में आपने क्या पहन रखा है? ये अपना स्टाइल है सर। ये स्टाइल है? वाह, वी आर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। तो क्या आर्ट है आपका? डांसिंग, सिंगिंग। डांसिंग, सिंगिंग। वाह, वैसे यहाँ होना चाहिए आपको। तो आपने कान में पहन रखा है, तो इसे कोई विशेष चीज है ये? नहीं, कोई विशेष चीज नहीं है, बस इसको विशेष बना दिया गया। यही होती है खूबी, कोई चीज हो ना पर उसको बाद विशेष बना दी जाए। जो है बस, बहुत मुद्दा आपका बढ़िया है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें बजट में दोनों में थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत करेंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे, जरूर करेंगे। जी, क्या हुआ? इनसे पूछें, जरूर पूछेंगे। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं झारखंड से हूँ और यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ लास्ट 12 सालों से। जी, कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, कोई मुद्दा, कोई बात जो कहना चाहें, यहाँ पे रखना चाहें? मैं आ रहा हूँ, हम करेंगे। हाँ जी, नहीं सर, मैं पहली बार आई हूँ। मैंने मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बहुत जरूरी थोड़ी ना बोला ही जाए। कुछ लोगों को बीमारी होती है बोलने की, जरूरी नहीं हर आदमी को बीमारी हो। कुछ आदमियों को इतनी बीमारी होती है कि वो दूसरे से भी कहते रहते हैं। हाँ, आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट ऐसे ही थोड़ी ना आती है तभी मैं। और क्या? 500 लोगों को लाया हूं मैं। हाँ 500 नए लोगों को लाया हूं। हाँ, आप 500 लोगों के लिए आए, उसका पेमेंट अभी थोड़ी देर बाद ले लेना। बोले 500 लोगों को लेके आया हूँ तो पेमेंट थोड़ी देर में ले लेना, पेमेंट ले लेना। 500 लोगों को लेके आया हूँ। जी जनाब, मैं अरसलान साहब, मैं आता हूँ आपके पास भी आता हूँ, कुछ नए लोगों से बातचीत का। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मॉडल टाउन। मॉडल टाउन तो बहुत पास में है। क्या काम करती हैं आप? अभी स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? बीटेक। बीटेक, ओ इंजीनियरिंग, वेरी गुड। क्या नाम है? भूमि। कुछ बोलना चाहते हैं? अभी नहीं? अच्छा ठीक है, बहुत आराम से बैठिए पहले, फिर आराम से मन करे तो बोलिएगा, वरना जरूरी नहीं है बोले। बाबूजी नमस्ते। बहुत दूर खड़े हैं, आगे आइए। जी, कैसे आए, कहाँ से आए हो? इनसे पूछें। अच्छा, आप जब चलती हैं तो 2-4 लोगों को लेके चलती हैं साथ? गजब है आप तो। मतलब 2-4 इधर खड़े, 2-4 पीछे खड़े। बोले मैंने कहा आपसे पूछूं। मैं इन्हें जानती भी। पर आपका देखिए ऑरा कितना जबरदस्त है। बोले जानते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जब मैं कहूं ताली तभी बजाना, उसके भी पैसे अलग से हैं। बैठे रहो एडवोकेट साहब, चुपचाप बैठे रहना। गजब और है आपका। क्या नाम है आपका? तारुफ? निशु तिवारी। निशु तिवारी। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा ये द्वारिका से। क्या काम करती हैं आप? मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है? अच्छा, ओ तभी कैमरा और ये सारी चीजें लेके चले हैं। तो कोई खास मुद्दे पे बात करते हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं या जनरल? मैं क्रिएटर हूँ, मैं किसी चीज पे बात नहीं करती। अच्छा, क्रिएटर हैं आप? वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं आजकल, क्रिएटर हैं।
बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करने। और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं शो में बात करने के लिए, और मैं तो यहाँ से मैं तो यही काम ही करता हूँ। मैं तो पिछले 17 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आपसे बात करके भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आपके कैमरामैन भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं अपने कैमरामैन से आपको तारुफ कर रहा हूँ, आपके कैमरामैन की तो बात देख ही रहा हूँ मैं। कैमरामैन मुझे देखे, मेरा कैमरा क्या अच्छा है कि आपको मैं निराला कहूंगा, आप मुझे सुमित्रा नंदन पंत कहें, और दोनों की मार्केट जल जाए, आपके फॉलोवर बढ़ जाए, मेरे भी फॉलोवर बढ़ जाए। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। बहुत 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 शुभकामनाएं। अच्छा काम करें, अच्छे लोगों से मिले, तमाम सारे लोगों से मिले और कंटेंट क्रिएट करें। और बहुत सारे लोग जो अपनी बात नहीं रख पाते, उनका ये मंच है, उनके पास है। तो जरूर मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा वेट करिए, मैं जरूर आता। कहां से आना हुआ साहब आपका? कहां से आना हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कभी कभी होता है कि लोग भूल भी जाते हैं कि कहां से आए हैं। मैंने पूछा एक से, क्या नाम है आपका? तो नाम बताया। मैंने कहा और पिताजी का? बोले पहले पिताजी का नाम बता दिया था। मैंने पूछा ऐसे क्यों? बोले डर गए। होता है। तो जो मेहमान हमारे पास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिया जी भी आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, अब सारे लोग, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं? कहां से आना हुआ बाजी? दिल्ली से। क्या काम करते हैं? सर्विस करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे पता चल जाता है कि जब बोलता है आदमी तो कहां से आया होगा। जैसे सर्विस करते हैं, मैं समझ गया दिल्ली सही है। ये पॉज लेके बोलता है, शब्द चढ़ा के बोल देता है। थैंक यू सो मच। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुमताज भाई तो बहुत अच्छे शायर भी हैं, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, संविधान की किताब उनके हाथ में है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग जानते हैं, इनका परिचय है कि बहुत बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, इतने जोर से बोलते हैं कि डरा देते हैं। ऐसा करके ऐसा लगता है सामने वाले डर जाए। तो कभी कभी होता है किसी के पास जब विचार कम हो तो हल्ला मचा के भी लोगों को चुप करा देते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे अब आप? हैं? प्रतीक जी, ना तो मेरे पास विचारों की कमी है और ना ही मैं किसी से डरता हूं। गजब। और जो बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं। भारत माता की जय और वंदे मातरम। जिनको नहीं सुनना वो मेरी आवाज को ना सुने, अपने कान में उंगलियां डाल ले। इनका परिचय यही है। मिल गया ना परिचय? सारे लोगों से परिचय अलग अलग कराता हूं मैं, इनका परिचय ये। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या मैथिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे। और हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रंगरेज साहब, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र भाई। जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक हैं, शो में पहले भी आई हैं, आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रवादी हैं, ये अपने को राष्ट्रवादी कहना पसंद करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जिया। और हमारे साथ एहसान अब्बासी साहब हैं, अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज। पसमानदा शब्द जो है फारसी शब्द है। पसमानदा मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ जी, लो पॉवर्टी लाइन। हाँ, वो कह सकते हैं, लेकिन जो पीछे छूट गया वो पसमानदा है ना जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा हाँ, अगर पीछे कैसे छूट गया? पसमादा, हम तो ये जानते हैं कि सारे मुसलमान होते हैं। अगर पसमादा वाले मुसलमानों को क्या मस्जिद में हम लोग पीछे उन्हें जगह देते हैं? अगर वो टाइम से पहले आते हैं तो हम उन्हें अगली सब में खड़ा करते हैं, उन्हें हाफिज बनाते हैं, मुफ्ती होते हैं, वो आगे नमाज पढ़ते हैं और हम उनके पीछे पढ़ते हैं। हम तो हाई कास्ट से, तो इसका क्या मतलब? पसमादा माने कुछ नहीं। हाँ, यह कहे कि मुसलमान भाजपा के साथ है सब, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन असमादा पसमादा ये कुछ नहीं। पसमानदा मतलब होता है जो पीछे छूट गया। और ये उन्होंने जो बात बताई वो ये बताई कि देखो हम तो ये हैं, पसमानदा कुछ नहीं, सारे लोग बराबर हैं, ये बात बताई, लेकिन शब्द का अर्थ बता रहा था। एक्चुअली मैं आज बातचीत कुछ करनी थी, लेकिन मैं बात करूं उससे पहले मुझे एक बात, किसी ने मुझे आज आने से पहले पूछा कि पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? पाजी, पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन सा चल रहा। बोला वो स्वर्णिम काल चल रहा है पत्रकारिता का। तो मैंने कहा कि कैसे स्वर्णिम काल चल रहा है? बोले देखिए कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बात वही कहिए जो आप अपने घर से लेके चले हैं। मैंने कहा जैसे मिसाल के तौर, बोले हिंदू मुसलमान कर लीजिए, मुसलमान कहां से आए ये कर लीजिए, लेकिन इस पे बात मत करिएगा कि जनता की पुकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे बात मत करिए। पत्रकार इस पे बात ना करे, बाकी सब पे बात करे, जो मन में आए वो बोले।
लेकिन इस पे बात ना करो, शिक्षा पे ना करो, स्वास्थ्य पे ना करो, रोजगार पे चलो। मैंने कहा भाई नाराज मत हो, तुम्हें जो कैंपों पर खड़े हो जो हाथ उठाए हमें, वो बोले जरूर बोले भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूं उनकी बात सुनने के लिए जी, और मैं उनकी बात जरूर सुनूंगा। वो ये मत कहें कि हम बात सुनने के लिए नहीं है, मैं राजी हूं उनकी बात सुनने के लिए। दरअसल आज संघ के बड़े नेता ने एक बात कही कि जिन्होंने गोमांस मजबूरी में खा लिया है वो वापसी कर सकते हैं, यानी हिंदू हो सकते हैं, ये बात थी। लेकिन सवाल ये नहीं था, मुद्दा कुछ और था, लेकिन बात आज जो है ये इसके आसपास रहेगी। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं सबसे पहले, कहां से करूं? आज आपको मैं फ्री हैंड देता हूं, जहां से आप जो बोलना चाहेंगे हम सुनेंगे, लेकिन जनता की बात जो है जनता भी। आपसे बात करता हूं थोड़ी देर में जी। जनाब पसमानदा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अरे वाह क्या बात है, एक ही सांस में तीनों चीजें। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। हाँ? ये मेरी मातृभूमि, मेरी माता है। एक पैदा करती है और एक पालती है, बड़ा करती है, यश करती है, ताकत देती है और फिर नेता बनाती है, सेवा बनाती है। तो ये धरती माँ है मेरी, इसको नमन करता हूँ। मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, सजदा करता हूँ उसके लिए। ये दूसरी मेरी माँ है और मैं इसके साथ हमेशा रहने वाला हूँ। आखिरी सांस लूंगा तो इसी गोदी में जाकर सोऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या बात, अब तो कोई बहस रही नहीं गई, फिर तो खत्म कर देते बहस। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग गौ मांस खाते हैं वो छोड़ दें, क्योंकि ये हिंदू आस्था है। ये जिन्होंने मजबूरी में खाया, उस बहस का हिस्सा ये वह भाषण का, मजबूरी में खाया था, वो वापसी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मजबूरी में खाया या वैसे खाया, वो छोड़ दें, क्योंकि देश की आस्था है। और मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। और मैं ये भी कहता हूँ कि रामचंद्र मास को वो राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दे। ये मेरा देश ऐसे ही चलने वाला है। हम सभी का सम्मान करते हैं, हम गीता का भी सम्मान करते हैं, हम रामचंद्र मास का भी सम्मान। आप कितने अच्छे आदमी हैं। पूरी बहस खत्म, सारी बहस खत्म, कोई बहस नहीं। कहाँ से आना हुआ बाबू? पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय से। बताओ भाई, कर्पूरी ठाकुर की जमीन से आए हो तुम, तो क्या कहना चाहते हो तुम भाई? सही बात है, इनके जैसे जो है नेता लाखों में एक। तुम भी पानी में बह गए गुरु है। मैं तो सोच रहा था तुम कर्पूरी ठाकुर की जमीन से आए हो, कुछ नई बात रखोगे। खैर चलो बोलो। ये तो यहाँ पब्लिसिटी पाने के लिए कह देते हैं कि जो है मेरे लिए गाय ये है वो है, गाय को राष्ट्रीय पशु साबित कर दो। लेकिन इनके मन में ये भी जानते हैं, दिल पर हाथ रख के कह दे कि ये गौ मांस जाके घर पे नहीं खाए। लाहौल विला कुव्वत, ये नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ मैं आया? अरे मौलाना पे बात कह दी उन्होंने। मैं गौ मांस खाने वालों को भी मना करता हूँ। अरे कहाँ मिल रहा है जो खा लेंगे भाई? ये देश की आस्था है, इस आस्था से मत खेलो। आस्था है, आस्था से मत खेलो। मैं आ रहा हूँ जी, आप देख रही मेरी तरफ, मैं आता हूँ। 1 सेकंड दीजिए, गिव अस 1 सेकंड जी। बहस का आगाज हो चुका है, मैं आ रहा हूँ एक एक करके जी। देखिए, हमें लग रहा है कि हॉस्पोले जी के बात को ना बीजेपी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। मैं एक मिनट जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने बात कही, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं, और खुद बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, कह रहे मजबूरी में जिन्होंने खा लिया था। नहीं, तो बीजेपी के लोग जो हैं, मुसलमान की बात कहां से आ गई इसमें? जो खुद बीजेपी के लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में पार्टी चला भाई, बात हो रही है डीएनए जिनके एक है उनकी बात हो रही है। नहीं, ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं, वो सब भी वापस आ जाएं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वसीम रिजवी अभी घर वापसी करके आए थे, उनका क्या हाल कर दिया। और तीसरी चीज ये कि ऐसे लोग क्या अपने दिल में, ऐसे लोग, मैं इशारा कर रहा हूँ, ऐसे लोग अपने दिल में कैसे लोग तरीके से बात कर रहे थे, डरा रहे थे, मतलब डरा के कैसे कोई आके दिल में रह जाएगा? प्यार से बुलाओ, आ जाओ। जैसे मैं बुलाता हूँ पाजी को, पाजी से कहता हूँ आई लव यू, जैसे मैं बुलाता हूँ पाजी को, ऐसे बुलाओ। और डरा के नहीं भाई, वो डरा के नहीं। धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को, यहाँ उपस्थित जनसमूह को वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज जो आपने विषय उठाया है, परम आदरणीय, मैंने कोई नहीं उठाया, फ्री हैंड दिया है आप सारे लोगों को, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, फ्री हैंड है। जो बोलना है बोलो, बात मैं संभालूंगा बाद में। श्रद्धेय होसबले जी का जो उद्बोधन है, उसके अंदर आपने एक ही बात कही कि उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि गौमांस जिन लोगों ने मजबूरी में खाया, उनका अर्थ ये था कि जिन्होंने अपना धर्मांतरण तलवारों की धारों पे करवा लिया, जिनके दादा परदादा और लक्कड़ दादा ने अगर गर्दन पे तलवार उनकी रखी थी, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपनी जान बचा ली। यदि जो लोग भारत को अपना पितृ भूमि मानते हैं, जिनके लिए भारत माता है, तो वो
यदि किसी और धर्म में है और वो चाहते हैं हिंदू धर्म में आना, तो उनका स्वागत है। इसमें किस प्रकार की कोई परेशानी है, मैं पूछना चाहता हूँ। एक और बात, पहले एक बात फिर दूसरी बात। सुनिए, 75 साल हो गए, अब इनको लग रहा है अगर ऐसा होता कि वाकई कोई जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया है तो 75 साल हो गए, अब तक वो वापस आ गए होते। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जो धर्म फिर लाना चाहते हो, मैं आप कह रहा हूं। बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि मोहब्बत से बुलाओ, तो एक बार बुलाओ मोहब्बत से, बात बन जाएगी। और फिर बात बनाने की क्या बात है, तो बात तो बनी हुई है। कहाँ दरार है, कहाँ दरार है, किस जगह दरार? मैं जाते गिन आ सके। मैं एक बात कही, मैं दूसरी बात लेके फिर आता हूँ जी। देखिए, किरण रिजिजू इन्हीं के मंत्री हैं। उन्होंने साफ छाट के आप भी लाते हो, एकदम उदाहरण है, साफ तौर पे कहा कि हाँ मैं गौमांस खाता हूँ, तो इन्होंने तो पहले शामिल किया हुआ है ऐसे लोगों को। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुगल काल में जो धर्मांतरण हुआ, मैं दरअसल यही शब्द सुनना चाह रहा था। गोट यही फंसी हुई है, गोट यही फंसी और कहीं नहीं फंसी है। मतलब वहां उस समय की बात है जब एक बार हमारे दादाजी, वहां फंसी हुई है बात। मैं आ रहा, ऑफ कोर्स आई विल लिसन यू जी। आ रहा भैया जी, कुछ नाराज है क्या? उधर ही उधर वालों की तरफ हो गया था आप? पहले उधर नहीं बिल्कुल। मैं रंगरेज, इन जिनके नाम के आगे रंगरेज लिखा हो आखिर में, इतने कलरफुल आदमी को कोई छोड़ सकता है? जो सारे दुनिया को रंग दे, वो रंगरेज को मैं छोड़ दूंगा? मैं आ रहा हूँ रंगरेज भाई, मैं जिया की तरफ भी आता हूँ, लेकिन हाँ वेरी क्विक वेरी शार्प जी। देखिए प्रतीक जी, उन्होंने यही तो कहा कि जिनके फोर फादर्स हिंदू थे, जो डीएनए हमारा एक है। अब जैसे हमारे मुमताज भाई हैं, क्या पता इनका नाम महेश हो पहले, जो अब ये कन्वर्ट हो गए तो अब मुमताज हो गए। तो इसमें क्या हुआ भाई? पूजा पद्धति अलग है, पूजा पद्धति अलग है, डीएनए। मैं आपको जब तुमने अब मैं आ रहा। देखिए, ऐसा है, कोई परेशानी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप जिस तरफ बुलाना चाहते हो, हाई स्कूल की डिग्री है, हम जहाँ पे हैं वो एमए की डिग्री है। कोई अगर कोई एमए की डिग्री से हाई स्कूल में आता हो तो बताइए, लेटेस्ट धर्म इस्लाम है जो बिल्कुल नई चीज बताती है। प्रतीक जी, नहीं, इस पर उत्तर आपको लेना पड़ेगा। मैं लूंगा, नहीं, मैं लूंगा। काउंटर दीजिए। हाँ काउंटर, आप धर्म बोला है ना, बनाएंगे। मैं लूंगा, मैं लूंगा। खड़े रहिए जी। हमारे पूर्वजों ने मजहब बदला है, देश नहीं बदला। ये पद्धति मेरी हिंदुस्तान की वही पद्धति है, पूजा पद्धति बदली है मैंने। मैं इस्लाम धर्म मेरे पूर्वजों ने कबूल किया था। हम सबके पूर्वज पहले हिंदू ही थे, इस इस्लाम का कबूल आया है, लेकिन देश नहीं बदला, देश का संस्कृति नहीं बदली, और मेरे माँ भारती का आचरण नहीं बदला। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि हमारे सारे पूर्वज हिंदू थे, परंतु हमने धर्म कबूल किया है, हमने पूजा पद्धति बदली है, देश नहीं बदला। देश नहीं बदला। रुको, आ रहा जी। ये मतलब ये अभी इन्होंने कहा कि मुगल तलवार के तौर पे नहीं, मजबूरी में धर्म परिवर्तन करा था। क्योंकि जिस वक्त बाबर यहाँ आया तो उसने देखा कि पीछे, क्या नाम है तुम्हारा? आतिफ हसन। हाँ, तो जब है यार, गजब चल रहा है। क्या नाम है आपका? गौरव भाई। गौरव भाई क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं करते। अरे बोलना नहीं। मैं आ रहा हूँ, आतिफ हसन आ रहा हूँ मैं। देखो, मुझे कोई फॉलोवर नहीं बढ़ाने, मुझे कोई यूट्यूबर की तरह वो 75 मिलियन हो गए, 1.5 मिलियन हो गए, वो नहीं। मैं सुनो मेरी बात, मैं बात इतनी बढ़िया, मुसलमान बोल रहा है और कन्वर्जन पे बोल रहा है, इससे बढ़िया बात कोई नहीं सकती। टेलीविजन चैनल वालों की लार टपकने लगती है, मजा आ गया, आग लग गई। ये कोई मुसलमान है और बोल रहा है, उसी समय माइक हटा लेता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि तो मैं इसलिए जवाब दो, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ, पानी पियो, उसके बाद जवाब देना। हार्ड नहीं कर सकते आप जी। बोलिए। ये कहा कि तलवार के जोर पे नहीं, उस वक्त जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनके पीछे झाकड़ बांध रखे थे, वो अत्याचार देख करके वो मुसलमान मतलब जो दलित लोग थे वो मुसलमान हुए। बात ये कह रहे हैं तलवार के जोर पे, तो तलवार के जोर पे जी। नाउ मैं आई एम कमिंग, नाउ मैं आ रहा हूँ। दलित तो हिंदू थे, माना तो हिंदू थे, दलित थे या कुछ भी थे, माना तो पूर्वज हिंदू थे। लेकिन दलित कोई नहीं होता, जितने भी हैं सारे हिंदू। जैसे अभी आपने बोला पसमानदा है ही नहीं, वो सिर्फ मुसलमान है, वैसे ही दलित है ही नहीं, हिंदू है, हिंदू है। जी। ये पहले मुझे बताइए, पूरी दुनिया में पहले इतिहास लिखिए, उसके बाद फिर बात कीजिएगा, ठीक है?
सुनो सुनो। अबे सुनो, देखो भाई कह लिया तुमने, कह लिया, अब उसको भी कह लेने दो। हमको ये पहले बताइए, ये दुनिया में जो आए हैं आदमी, वो कहाँ से आए हैं? उससे पता चलता है कि यहाँ पे आदमी कहाँ पे रहते हैं, कौन सा आदमी, किस मजहब से आए। क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम है मोहम्मद गुलाम। मोहम्मद गुलाम साहब क्या काम कर रहे हैं? क्या काम करते हैं साहब? जी हम श्रीनगर में रहते हैं। श्रीनगर में? आज श्रीनगर वाले बहुत जा रहे हैं, कल भी बहुत आ गए, बहुत अच्छी बात है। मैं आया सर, आया, जस्ट वेट अ मिनट। क्या नाम है आपका? ना सौर्या केसरी। सौर्या केसरी, क्या काम करते हैं साहब आप? सीए हूँ। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बहुत देर बाद आदमी को ठीक मिला। जी बताइए, मैंने किसी को ये नहीं कह रहा था। जी कुछ बोलना चाहते हैं? बजट पे बोलना चाहते हैं? मैं बजट पे नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ये जितने ही पार्टी के स्पीकर। गजब है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। तो पानी में ना बहो यार, तुम अपनी बात बोलो। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पार्टी के स्पीकर आते हैं, कुछ इनमें से वैसे स्पीकर को भेजें जो कुछ इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन की बातें करे। ये हिंदू मुस्लिम के अलावा भी कुछ बातें करे। जब भी आता हूँ ना, यहाँ पे मेरी ऑफिस यहीं पे है, जब भी आता हूँ सर तो यही देखता हूँ कि हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। ये जो वेरी गुड वाला आदमी है, कौन है? हाथ उठाए पहले, कौन है? इसको बहुत अच्छी बात कही तुमने। मेरे पास तो कोई पुरस्कार आज नहीं है। हाथ उठाओ, जोर से उठाओ। ये तुमने कही थी, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? मुझे सीएस से क्वेश्चन पूछना है, आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो। व्हाट इज द डिस्पोजेबल इनकम, क्या होता है? उनसे आंसर ले लो। अरे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है बता देंगे? क्या नाम बाबू तुम्हारा? अनुज कुमार। अनुज कुमार, क्या काम करते हो बाबू? आईएएस के एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, आईएएस के एस्पिरेंट हो जी। कहाँ के? बिहार के रहने वाले हो? ये तो मैं समझ गया था बिहार के हो। इतना तो मैं समझ गया था कि तुम बिहार के हो। इतना तो माथा, हमारे पास भी 2-4 प्रेत रहते हैं, बता देते कौन आदमी कहां से आया है। अगर कोई अच्छी बात कहे तो उसके पूछ लो पहले, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, बाबा का नाम क्या, पहले बताओ। अरे भाई, उसने एक बात कही और तुम उसी के इम्तिहान लेने लगोगे। आ रहा है मुर्गा जा। जी देखिए, सबसे पहले दलित की बात हो रही थी, तो दलित कौन है? जिसका दलन हुआ वो दलित है। दलित कोई जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था पे हमारी संस्कृति चली आई है। तो ये दलित, हिंदू, मुस्लिम, ये सब पिछड़ा आगड़ा करना सब बंद करें। सभी भारतीय हैं। हिंदू कुश पर्वत से लेकर के और हिंद महासागर के बीच में ये जन्मा हुआ, उगा हुआ पेड़, आप और मैं जन्मे हुए, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, पृथ्वी, जितनी भी चीजें हैं सब हिंदू हैं। सब हिंदू है। लेकिन ये बात सच है कि बरसों तक, और ये बात को इंकार कोई नहीं कर सकता कि जाति व्यवस्था से हम उभर गए। नहीं उभरे, बिल्कुल नहीं उभरे। आज भी जाति व्यवस्था है और उसकी प्रताड़ना, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रताड़ना सहा है लोगों ने। और उसका उद्घोष संविधान में जो आप किताब लेके आए थे उसमें देखता, ऑफ कोर्स यू विल हैव अ फुल लिबर्टी टू आंसर। मैं ऑफ कोर्स मैं आपके पास ही आऊंगा। प्रताड़ना सही है, और जब तक वो बेड़ियां नहीं टूटती, कौन इनकार कर सकता है कि जाति व्यवस्था नहीं थी? क्या है? थी, नहीं है। और बरसों तक इस देश ने वो दंश सहा है। हाँ, अब नई अंगड़ाई आ जाए और नए सुकुमार खड़े हो जाएं कोपलों के साथ, तो अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगेगा। जी हाँ, वांट टू से समथिंग। जी देखिए, जो लोग बाहर से रह करके हमारे देश में जाति व्यवस्था पे बात करते हैं, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज, वो जब थे तब क्यों नहीं खत्म की थी जाति व्यवस्था? उनके हाथ में तो सारी पावर थी। लेकिन बाहर से बैठ करके वहाँ पे टिप्पणी करना बहुत आरामदायक है। दूसरी बात पे आती हूँ। ये जो विषय है कि ऐसा बोला गया, ठीक है, किसने इतिहास नहीं पढ़ा है? औरंगजेब कितने जनेऊ जला करके उस पे गर्म पानी करके नहाता था, कहीं नहीं लिखा हुआ है क्या? सबने पढ़ा हुआ है। तो जब इतना इतिहास में लिखा है कि इस प्रकार से कन्वर्टेड लोग कायर हो गए और उसके बाद कायरता से कन्वर्ट हो गए, डर के भय से अपनी जीवन को बचाने के लिए वो डरपोक लोग कन्वर्टेड हो गए। ठीक है, तो कन्वर्टेड कायर बोलती हूँ मैं। ठीक है, मैं पंचर पुत्र नहीं बोलती किसी को, क्योंकि किसी की भी आजीविका पे में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती। मैं थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहा था जी कि धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, खुद काम क्यों नहीं करते? मैं नहीं लड़ा रहा बाबू जी। हाँ जी,
नेता लोग कभी रामचंद्र माने जलाते हैं, कभी किसी धर्म की बुराई करते हैं। इससे अच्छा किसी के भला करे तो कोई उनका नाम हो ना। क्या काम करते हैं साहब आप? बिजनेस करते हैं? मेरा पैनल का काम है पीवीसी पैनल। हाँ, मैं तो समझ गया बिजनेस। बिजनेसमैन जो होता है मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे बराबर से बात करता है, बिल्कुल बैलेंस होके बात करता है। उसके यहाँ जो भी सामान लेने आता है उसको वो पैसे लेता है, उसको पैसे दे देता है। कितना अच्छा आदमी होता है बिजनेसमैन, है ना? ये बात सच है कि मैंने जो बात बोली, ऑफ कोर्स डरे हुए, मजबूरी, वो जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उस पर बात है। लेकिन हाँ, लेकिन आज चैलेंज मेरे बड़े तो बहुत गंभीरता के साथ देख रहे हैं मेरी तरफ। मुझे घर वापस, हाँ ये कह रहे हैं मतलब मुसलमान जो है घर वापसी करें, और ये कह रहे हैं कन्वर्टेड को डरपोक। कैसे घर वापसी? मतलब एक तरीके से उनके ऊपर जूता भी ताने हुए हो, डरा, मतलब उन्हें सहमा हुआ बता रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि यार घर वापसी। बताओ यार, ये कैसा अजीब गरीब खेल है इन लोगों का, भाजपा वालों का। हकीकत तो यही है। आप डरा हुआ भी कह रहे हो, डरपोक भी कह रहे हो घर भी वापस आ जाओ। कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा? ऑफ कोर्स बात घर वापसी की नहीं है। बात दरअसल ये है कि हमने कहा कि कौन सी कोपल है ऐसी जो खड़ी हो सकती है और नई रोशनी के साथ आ सकती है। ऑफ कोर्स आप जरूर बोले, लेकिन एक बात, वंदे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुर्का पहनकर दुकान से चोरी करते हुए पकड़ी गई महिला। पुलिस ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड चोरी की वारदात। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में कुत्ते ने बच्ची पर किया हमला। मां ने थाने में की शिकायत, पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बेटे पर बुजुर्ग पिता की हत्या का आरोप। मामूली विवाद में बेटे पर पिता की बेरहमी से पिटाई कर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक यात्री के पास से 33 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। साबुन की शक्ल में छुपाकर लाया गया था ड्रग्स। हरियाणा के अंबाला में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी। बिजली विभाग ने 1900 से ज्यादा घर और दुकानों पर की छापेमारी। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हरियाणा के अंबाला में पुलिस लाइन कार्यालय में खुला रोटी बैंक। जरूरतमंदों को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मिलेगा खाना। एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने किया उद्घाटन। गुजरात के अमरेली में घर की चौखट तक पहुंचा शेरों का झुंड। गाय का शिकार करने आए शेरों का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी जारी। चारों तरफ बर्फ की जमी मोटी परत। बर्फबारी के बीच भारी संख्या में पहुंचे सैलानी। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में लगातार हो रही है भारी बारिश। तेज बारिश के कारण स्कूल और कॉलेजों में 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई। मध्य प्रदेश के उमरिया में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पूरी तरह जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़कने की आशंका। हैदराबाद के एक गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जम्मू के नरवालिया ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। घटना में अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के सिविल सचिवालय में हुआ हादसा। 7वीं मंजिल से एक शख्स नीचे गिरा। घायल का अस्पताल में चल रहा है। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। क्या बात है, वाह। एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। जहां पे खत्म किया था ब्रेक, उसके बाद निश्चित तौर से यही होना चाहिए था, यही बजना चाहिए था। और आपने भजन गाया, महात्मा गांधी का ये प्रिय भजन, जो आपने इस समय, और जरूरी भी है इस वक्त, मुझे लगता है बाजी 100%, 100% जरूरी है, और यही जरूरत है। कहां सामंजस्य, कहां कैसे सामंजस्य सोसाइटी में बनाया जाए। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपके पास 2 आईने रखने चाहिए। एक आईना
पत्रकारों को जरूर निश्चित तौर से सामने दिखाना चाहिए और एक आईना अपने पास रखना चाहिए जिसमें वो अपनी भी सूरत देखते रहें। परेशान मत होइए, तो ये दुनिया में चलता रहेगा। इधर ही देखिए, मेरी तरफ ही देखिए। और एक आईना आपको अपने पास रखना चाहिए जिसमें सूरत अपनी देखें जरूर कि हम कहां पे खड़े हैं, किस तरह पे और किस जगह पे जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी, निहायत जरूरी है। जहां पे बात का सिलसिला खत्म किया था, मैं शैलेंद्र जी से शुरू करूंगा, एंड आई एम कमिंग टू यू। जी जनाब। जी प्रतीक जी, जो दत्तात्रेय जी के बारे में बात की जा रही थी, तो जो उन्होंने व्याख्यान दिया, एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान की जो एक फंक्शन था उसके अंदर व्याख्यान दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि हम सब हिंदू हैं। उसका उन्होंने तार्किक कारण दिया है। वो क्यों दिया है? क्योंकि हमारे पूर्वज सबके हिंदू है, डीएनए सबका एक है। और जो लोग किसी फोर्सफुली किसी कारणवश अगर मान लीजिए धर्मांतरण का हिस्सा बन गए, पीड़ित हुए, तो उनके लिए वो दरवाजे खोलने की बात की है। चलो जी, एक बात बार बार रिपीटेडली कही जा रही है, ये क्यों जरूरत है इसकी? नहीं, वो इसलिए जरूरत है। देखिए प्रतीक जी, होता क्या है कि मान लीजिए पूर्व में प्रारब्ध में, मैं एक बड़ा तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। तथ्य यह है कि हम लगभग 800 साल मुगलों के और 300 साल ब्रिटिश के गुलामी के अंदर रहे। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप इकोनॉमिस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वक्त की जरूरत क्या है? मैं पत्रकारों की जरूरत छोड़िए, हमारी तो जरूरत पत्रकारों की ये है कि ये अनंत काल तक बहस चलती रहे। कोई दिमाग लगता ही नहीं इसमें। बहुत जरूरी क्या? तुम भी वैसे खड़े हो, हम भी वैसे खड़े, हमें कुछ दिमाग लगाया? मैं एक रत्ती दिमाग नहीं लगाया मैंने। और इतना, इससे आसान चीज कुछ हो भी नहीं सकती बहस के लिए। अनंत काल तक यही बहस चलती रहे। लेकिन यू आर इकोनॉमिस्ट, आप इकोनॉमिस्ट नहीं, आप समाज की सचेता हैं, तो क्या बहस होनी चाहिए ये तो आप तय करेंगे ना। ये आप तय करेंगे कि नहीं? प्रतीक जी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रतीक जी, आप बिल्कुल गलत हैं। बहस ये है ही नहीं, बहस ये है। ड्रॉ करिए, लाइन ड्रॉ करिए, हम भी तैयार हैं आपके साथ। एक हिस्सा था उनके जो व्याख्यान का, बाकी उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र को छुआ है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की भी बात की है, उन्होंने शिक्षा की भी बात की है, उन्होंने आर्थिक विषमता की भी बात की है। तो जो कल बजट आया है, जिसके बजट का जो मूल आधार था, जो समावेशी और बैलेंस बजट, जिसमें चाहे आप शिक्षा को लीजिए, चाहे स्वास्थ्य को लीजिए, चाहे मिडिल क्लास को लीजिए, चाहे कृषि क्षेत्र को लीजिए, और सबसे बड़ी बात है जो बजट की जो मेन जो फाइंडिंग्स है वो क्या है कि जो घाटा है, जो राजकोषीय घाटा है, उसको नियंत्रण में रखते हुए जो पिछले 6.4 था उसको 5.9, और सबसे बड़ी बात महंगाई और बेरोजगारी और जो मंदी का दौर है उसमें ग्रोथ सस्टेनेबल कैसे हो, उस पर फोकस किया गया है। वो कैसे हो सकता है कि जब तक इस तरह की स्कीम्स, अब उदाहरण के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कैपेक्स का उन्होंने साइज बढ़ाया 10 लाख करोड़ किया, उसमें भी जो 4 मेन क्षेत्र होते हैं उसमें भी जो रेलवे के लिए 1.4 लाख करोड़ से 2.4 लाख करोड़ किया। अगर हम बात करेंगे 2013-14 की, उस समय का जो एलोकेशन था उसकी तुलना में आज 9 टाइम्स है। तो ये क्या, ये प्रगति की तरफ जाने का? जब इन्होंने 10 लाख करोड़ की बात कही, तो मोटे तौर पे मैं अपने शो में जो बात करता हूं, जो आम आदमी के समझ में आने वाली बात, मैं आपका जम्मू कश्मीर से हैं, मैं आपकी कल भी बात सुनी थी, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक सेंटेंस बोल लेने दीजिए। 10 लाख करोड़ की जब हम बात करते, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते, तो बहुत सारे रोजगार धंधे बढ़ेंगे। जब काम चलेगा तो रोजगार धंधे बढ़ेंगे। ये उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं आया राहुल आपके पास। जी देखिए, धर्म को लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा। किसी तरह से दाएं से तर्क दीजिए, बाएं से तर्क दीजिए, ये संविधान है, देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है हमारा संविधान, और ये देश पूरी तरह से सेकुलर है, ये हमारा संविधान कहता है। अंग्रेजों से लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, वो हम लोग जानते हैं। अगर उसी समय में अगर वो उस समय परेशानी ना होती, वो हम लोग अगर ये तर्क दें कि भाई उस समय कैसे ये बनी हुई, तो उन्होंने क्यों नहीं, अरे वो कर देते तब तो फिर फ्रीडम मूवमेंट होता है। अभी तुरंत तर्क आएगा कि सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया। नहीं, वो तो देखिए इसके। हाँ जी प्रतीक जी, जिस समय देश आजाद हुआ 1947 में, सेकुलर तो था नहीं ना, 1985 में, और ये जिस किताब की बात करी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है, लेकिन पन्ने इसके सारे इसमें भी वही आत्मा है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जब लोगों ने समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने हित साधने के लिए तरह तरह की चीजों को जोड़ा, तो क्या उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए? जी। वकील साहब, आप वकील लग रहे हैं मुझे। नहीं लग तो रहे, आप लग तो वकील ही रहे। आप मुझे सेक्युलर की परिभाषा बताइए, क्या है परिभाषा, क्या है सेक्युलर की? मैं बताने के लिए तैयार हूँ। इस देश का कोई धर्म नहीं है, इस देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे हर कोई अपना अपना धर्म, देखिए आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आप जब कहते हैं कि डीएनए एक है, हर कोई अपने अपने हिसाब से धार्मिक परंपराओं को पालन करता। ये पत्रकार बड़ी दुष्ट आत्मा होती है। अच्छा खासा चल रहा था सब, या ये कह सकते हैं सबका अपना अपना धर्म है,
सबकी अपनी अपनी निष्ठाएं हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब लोग अपना अपना विश्वास रखें। कहां से आना हुआ साहब आपका? नागपुर से। वाह, 3 सवाल थे। क्या काम करोगे भाई? चल थोड़ा सा मुझे सेकंड दिए, 2 सेकंड। भाई साहब, मुझे मालूम है बोलने की इस देश में बहुत बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, मैं बताता हूँ। इधर देखिए, आंखें मेरी देखिए, मेरे कजरारे नयन देखिए। कहाँ उधर देख रहे हैं? इधर देखिए मेरे कजरारे नयन। हाँ, रुकिए। और मैं सिर्फ आंखों से देखता नहीं हूँ, दिल तक उतरता हूँ। उतर जाऊंगा, रुकिए 1 मिनट। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए? नागपुर से। क्या नाम है आपका? अजय राउत। अजय राउत। राउत साहब, काम क्या करते हैं आप? मैं टाई वेटर का काम करता हूँ शादी पार्टियों में। शादी पार्टियों में टाई वेटर का काम करता हूँ। वेटर का काम करते हैं। 3 सवाल लेके आए हैं। मैं इनका सवाल जरूर सुनना चाहूंगा। वेटर का काम करते हैं शादी वादी में। अंदर आइए, नागपुर से आए, यहीं से बोलेंगे। ये आम आदमी की शिष्टता होती है, कुछ आदमी वहीं से बोलेंगे, लगता है उतर जाएंगे। सेठ साहब नमस्कार, थैंक यू सो मच। जी जैसे जैन धर्मी है, उनके ऊपर तो कोई जबरदस्ती नहीं हुई, वो क्यों ट्रांसफर हो गए, यानी दूसरा धर्म क्यों ले लिया? पहली बात, ठीक है। दूसरा बात, बौद्ध धर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? कर्मकांड से क्यों परेशान थे? तीसरी बात, ये सब तो चलो ठीक है, जबरदस्ती हुई या मजबूरी थी, लेकिन जब आजादी के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सारे दलितों को लेकर दीक्षा भूमि में, नागपुर में ही सुबह संघ का प्रोग्राम होता है, शाम को बौद्ध लोगों का प्रोग्राम होता है, और उसको बोलते हैं धम्म परिवर्तन दिन। तो उन्होंने धर्म क्यों परिवर्तन किया? उनके ऊपर तो कोई तलवार नहीं रखी थी, ना उनकी कोई मजबूरी थी आम्बेडकर की, तो ये क्यों हुआ? जी, सवाल रखा है, बहुत अच्छा सवाल है और विचारणीय है। जो हल्ला मचाते हैं उनके लिए बहुत विचारणीय है। सुनिए, मैं जैन, जहां तक जैन धर्म का बात कही, आगम निगम पुराण, और ये हिंदू धर्म का जो सनातनी परंपरा, उसमें वो कहते हैं कि वहीं से वो परंपराएं, वहीं से वो शाखाएं निकली हैं। वैदिक धर्म के सारी शाखाएं हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है आपकी कि अनीश्वरवादी है बुद्ध। बुद्ध तो सनातनी परंपरा से अलग होकर हट के बात करता, अनीश्वरवादी है, और वो अपनी शाखा को लेकर जाता। और ये भारतीय, मैंने शब्द इस्तेमाल किया, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की ये ताकत है, ये उसकी अपनी ऊष्मा है। निश्चित तौर से ये तीसरा शब्द जो आपने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाद में बौद्ध धर्म ले लिया, ये भी सच है। क्यों ले लिया? वहां तो कोई जबरदस्ती नहीं थी, स्वेच्छा से लिया गया था। तो ये सवाल तीनों आपके महत्वपूर्ण हैं, निश्चित तौर से विचार के लिए योग्य हैं। जी, मैं वन बाय वन एक एक करके। परविंदर जी कुछ बोलना चाहते हैं पहले। जी परविंदर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का। सवाल लगते ये होता है गोविंद सिंह नाम का, आपको देख लेते हैं, बस लगता है कि बहस खत्म कर दो अब यहीं पे। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इस देश की मिट्टी में खून शामिल है सभी का। आप प्रोग्रेस की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए। आपको इस देश की जनता ने 100% मैंडेट दिया है। आप चंद लोगों को पैसा, मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारे को गर्व है अपने देश के ऊपर, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो अंतिम पंक्ति का आदमी है, जो यहाँ पे रेहड़ी लगाता है, जो पसमानदा है, जो मजदूरी करता है, जो किसान है, उसके उत्थान की बात करिए। उसके लिए क्या स्कीम लेकर? हाँ बिल्कुल, मैं बात आपकी सहमत हूँ। ऑफकोर्स उन्हीं की बात होनी चाहिए, ऑफकोर्स। अरे रंगरेज साहब नाराज क्यों हैं? खड़े होइए। आप ही के तो लेकर सारा यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, आप ही को लेकर, और आप ही नाराज हो गए। ऐसा मत करिए। जी जनाब। मैं तो इस बयान का बिल्कुल ही जो गैर संवैधानिक मानता हूं, और गैर और अपना गैर क्यों कोई कह रहा है आप मेरे पास आइए, मुझसे मिलिए आके, इसको आप गैर संवैधानिक कहते हैं? मैं बताता हूं क्यों। भैया जी, हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों ने कानून बनाया धर्मांतरण के ऊपर कि कोई अपना धर्म अगर दूसरे धर्म में जाता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया होगी और वो जेल भी जाएगा। तो इस देश में ना तो कोई धर्म बदल रहा, ना कोई बदलने वाला है। दूसरी बात, मैं एक बात और बता दूं, मगर भैया जी एक बात जो सबसे बड़ी बात है, मैं आ जाऊंगा, वो जो जिस धर्म को आप पालन करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज है सब्र, और उसमें सनातनी परंपरा में सब्र के साथ बैठे। मैं आ रहा हूँ। लेट हिम स्पीक। आपके पास सहयोगी है। मैं तो भैया जी बात ये कर रहा था, जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है यूएसए की, जिसमें अडानी के शेयर जो तीसरे नंबर। अरे तुम्हें वही बहस लगाने आ रहा हूँ। जी देखिए प्रतीक जी, माननीय श्रद्धेय होसबोले साहब ने जो कहा उसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा भाईचारा बढ़ाओ, हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। क्यों लड़ते हो श्रीनगर के अंदर? कश्मीर में क्यों हिंदुओं को मारते काटते हो? देखिए प्रतीक जी, नहीं, बहस से बाहर भाग जाऊंगा मैं।
मैं बहस से बाहर चला जाऊंगा। नहीं नहीं नो 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 नो, मैं बहस करूंगा। कैसी हैं आप? अच्छी हैं? और सब घर में, सब परिवार में सब बढ़िया? बढ़िया, बहुत अच्छा है। नाम मैं भूल गया आपका। सिद्रा मंसूर। सिद्रा मंसूर। सिद्रा मंसूर आई हैं शो में। मुझे तो इनसे ज्यादा बात करने में अच्छा लग रहा है, बल्कि आपसे ज्यादा। अरे रुको, पसमानदा 24 घंटा पसमानदा 24 घंटा रुको नो पे बात कर रहा हूँ, 1 मिनट 38 फीट वहाँ खड़े जाओ, वहाँ जाओ जी। जय जनाब। नमस्कार सभी खड़े हुए सभी साथियों को। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो धर्म की बात कर रहे हैं उनसे भी। अंदर आओ। आप कहाँ से आना हुआ सर? मध्य प्रदेश से आए, अंदर आ जाइए। अरे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऊपर उठा लो इसको जी। हाँ, अच्छा नहीं लगता जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मिलने वाले लोगों को नमस्कार करता हूं। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं धर्म में बांटने वाले लोगों से और अन्य बातों से बांटने वाले, इतिहास की खबरों पर कब तक बात करोगे? नया क्या है उसको कब दिखाओगे? दूसरी चीज, इस देश में देश बड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं सभी से, सर्वप्रथम आपके लिए देश बड़ा है कि आपका धर्म? और कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है ये तो ऊपर वाला भी नहीं बोलता। बारिश सबके खेतों पे बराबर गिरती है, सूरज सबको बराबर मिल रहा है, प्रकृति सबके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्पेंसर लाल है। हाँ, एक मिनट रुको भाई, क्या नाम है? स्पेंसर लाल। स्पेंसर लाल। इन्होंने कहा कि सबके ऊपर तो बराबर रोशनी गिर रही है, तो इसमें काहे के लिए ढूंढते हो? हमसे तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप नाम क्यों पूछते हैं? नाम स्पेंसर, मैं जान तो गया आपको, लेकिन मैं समझ गया था, रिलीजन भी आ गया मेरे दिमाग में, लेकिन मैं सिर्फ नाम इसलिए पूछता हूं कि पूछना चाहिए। वो कुछ ताकि होता कि आप कहाँ के बोलने चले गए, नाम पूछ के परिचय। रुको जी। सर मेरा कहना यह है, नेता कहाँ से आना हुआ? मैं बरेली से आया हूँ सर, वैसे उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लोहाघाट चंपावत का। ये कुछ ईमानदार इतनी जोर मारूंगा कि दोनों कान पर हिल जाएंगे। बेवकूफ बारे में सब बोलते हैं, कुछ ईमानदार अफसरों के बारे में भी इसको प्लीज दिखाइए, जूम कीजिए। क्या है बोल दीजिए। है ना, इसमें देखिए बरेली की कमिश्नर मैडम है और वो वॉकिंग के लिए जा रही थी, ठंड में एक ठिठुर रही थी महिला, अपना शॉल उड़ाया उन्होंने। ये देखिए कितनी पेपर में छपा है जी सर। बहुत अच्छा किया उन्होंने। रुकिए जा, बहुत अच्छा जी। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे जो धर्म कठोर है वो सेवा करना है। सेव परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर मेरे पास आओ। आप आ जाइए ना। इनके नेताओं ने रामायण जी को जलाया और ये लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं। इनको ये रामद्रोही। देखिए अभी मैंने कहा परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आजमाई। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई ऐसा भाषण बयानबाजी नहीं होना चाहिए आपत्तिजनक चीज जिससे आहत हो। मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए वही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जो अभी बजट पेश हुआ जिसमें शिक्षा का बजट कम हुआ, स्वास्थ्य का बजट कम हुआ है, जिसमें जो रूरल डेवलपमेंट है उसका भी बजट कम हुआ है। जाइए ना, जाइए। मेरे देश की खूबसूरती क्या है? नमाज पढ़ता है मुसलमान, हिंदू रक्षा करता है। देश ये है मेरा, और सबसे अच्छा देश हिंदुस्तान दुनिया में। मुसलमान कितने अच्छे आदमी हैं आप भाई। मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा मित्र हिंदू है। इस देश को बदनाम मत करो, ये माँ भारती के बेटे हैं, हम सब मिलकर रहेंगे, सब साथ रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। कहाँ से आना हुआ? हैदराबाद से। रुको, अभी चुनाव वहाँ पर समय है, चुनाव में रुको। हाँ जी प्रतीक जी, जो अभी विषय लाया गया संज्ञान में शिक्षा स्वास्थ्य पे बजट कम हुआ है, ये गलत जानकारी है। रुकिए एक मिनट, रुकिए। पीछे शिक्षा पे, अरे रुकिए ना यार, आपने प्रिंट खड़ा किया, जवाब दीजिए। पीछे शिक्षा के ऊपर एलोकेशन थी 1.04 लाख करोड़, अभी 1.12 लाख करोड़ हो गया, यानी 8,000 करोड़ बढ़ गया। नंबर 2, स्वास्थ्य के ऊपर, रुको भाई, रुको जरा, बाजी इधर आओ जी। रुको भाई, रुको। जाओ। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।